नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। आईटीआई के एग्जाम चल रहे हैं और सेकेंड ईयर के जो वर्कशॉप कैलकुलेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10 जुलाई के एग्जाम में पूछे गए हैं, आज उन सभी का सॉल्यूशन करेंगे। साथ ही कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनको भी एक साथ लेंगे। यदि आपका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है तो जरूर देखिए आपके क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सारे क्वेश्चन एक ही जगह से उठकर आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है, 10 जुलाई का पेपर नहीं देखा है तो मिलान कर लीजिए। आपने क्या सही किया है या गलत किया है वो भी बताइए और वीडियो को शेयर जरूर करें। आईटीआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और अपडेट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। एक ही जगह से क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको ये क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट नंबर आपके क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज टू डिनोट को आपकी इफिशिएंट। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और लास्ट ईयर 2022 के एग्जाम में लगभग हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था। इसे बोलते हैं म्यू। म्यू से डिनोट किया जाता है इस प्रकार से, ये होता है आपकी कोएफिशिएंट। तो ये आपसे पूछा जा सकता है अल्फा बीटा गामा और म्यू एफिशिएंट। सेम क्वेश्चन पहले ही चैप्टर से दिया जाता है और आपको भी आएगा। इसका आंसर याद कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि आपके एग्जाम में आप कहाँ से पढ़कर जाएं। 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एलजेब्रा के, तो एलजेब्रा को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। वहां से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन मिलेगा आपकी लुब्रिकेंट वाले टॉपिक में, फ्रिक्शन का टॉपिक है, उसमें से लुब्रिकेंट वाले में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, वो वाला देख लीजिए एक क्वेश्चन। फिर बचा एक क्वेश्चन, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जो साइन है वहां से पूछ सकता है या फिर इधर उधर से एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ज्यादातर प्रॉफिट एंड लॉस में पूछ सकता है, एस का मतलब क्या है, एस आई का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप 6 क्वेश्चनों को ऐसे बांट सकते हैं। ये रहे 6 क्वेश्चन, 12 नंबर के हैं, तो आपको 12 नंबर छोड़ने नहीं है। इसका मतलब होता है लुब्रिकेंट वो होता है जब आपकी मशीन चल रही है उसमें आप तेल दे रहे हो, जैसे साइकिल बाइक में आप तेल देते हो, वही लुब्रिकेंट होता है। इसे बोलते हैं हिंदी में स्नेहक। क्या कहा जाता है मैं बता देता हूँ, स्नेहक। तो ये काम क्या करता है, ट्रांसफार्मर में लुब्रिकेंट की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोई घूमने वाला भाग ही नहीं होता। वहाँ लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है जहाँ कोई मशीन घूम रही है, जैसे मोटर घूमती है तो उसे वो तेल देने की जरूरत पड़ती है। लुब्रिकेंट क्या करता है, आपकी फ्रिक्शन को कम करते हैं, यानी कि फ्रिक्शन को कम करते हैं। तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस द आपके फ्रिक्शन, यानी कि घर्षण को कम करने का काम करवाया जाता है इनसे। आगे है व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसमें से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट ईयर आए थे, मैंने पेपर सॉल्यूशन करवाए, आप जाकर देख सकते हैं। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर मैंने एक वर्कशॉप कैलकुलेशन का पूरा पेपर 25 क्वेश्चन का सोल्व करवाया है। उस टाइम 25 क्वेश्चन आते थे, अब 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस 25 में से ही आ रही है, आप उसे देख सकते हैं। इसका ग्रेविटी पूछा है, यानी कि स्क्वायर का सेंटर ग्रेविटी निकालने का तरीका है। ये साइड ये साइड ये साइड, किसी भी आयत स्क्वायर आ जाए, मैं आपको यही तरीका बताऊंगा। ये दे रखी आपको 12 60 सेंटीमीटर की, ये भी 60 की होगी, स्क्वायर है इसलिए 60 60। अब आपको सेंटर वाला पॉइंट निकालना है, तो 30 इसकी और 30 इसकी निकाल देंगे तो आपके सेंटर का आ जाएगा, यानी आप कहेंगे 30 30। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। कैसे निकाला, इस लाइन को आधा कर दिया 30 की होगी, इसको आधा कर दिया 30 की, और इन दोनों को मिलाने पर यहाँ एक पॉइंट आएगा, उसे कहते हैं 30 30 का पॉइंट, सेंटर ग्रेविटी। बढ़ते हैं आगे। विच फॉर्मूला इज सुटेबल फॉर द एरिया ऑफ सर्किल हुज डायमीटर इज डी। कह रहा है कि जिसका व्यास डी है उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बताइए। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है या एरिया आप बोल सकते हैं। एक होती है वृत्त की परिधि, वो 2 पाई आर होती है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन ये वृत्त का क्षेत्रफल तब होता है जब आपको त्रिज्या दे रखी हो। इसने डायामीटर दे रखा है, तो डायामीटर क्या होता है, डायामीटर जब त्रिज्या को हम 2 गुना करते हैं तो डायामीटर निकलता है। तो हम आर की जगह क्या रखेंगे, जब हमें आर की वैल्यू निकालनी है तो मैं कह सकते हैं कि आर की वैल्यू होती है डी का आधा, यानी कि डायमीटर को जब आधा कर देते हैं, व्यास को आधा कर देते हैं, तो त्रिज्या आती है। इसी लाइन को आपको इस फॉर्मूले में रखना है। कैसे रखेंगे, पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि डी बट्टे 2 का होल स्क्वायर। डी बट्टे 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तब क्या बनेगा, पाई डी स्क्वायर बट्टे 4। तो ये वाला आपके तरीका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, यानी कि जिसका व्यास डी है उस वृत्त का आपको निकालना है क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला लगाने पड़ेगा
पाई डी स्क्वायर बटे 4। बढ़ते हैं आगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, मैंने एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब होता है अर्धवृत्त और सर्कमफेरेंस का मतलब होता है परिधि। यानी कि एक अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है। अर्धवृत्त की परिधि मैं आपको बताता हूँ। पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, ये होती है पूरे वृत्त की। जब अर्धवृत्त की निकालनी है तो मैं आपको बताता हूँ, परिधि होती है ये वाली बाउंड्री, ये पूरी क्या है 2 पाई आर। तो जब मैं इसे आधा कर देता हूँ, ये लो आधा कर दिया, तो आधा करूंगा तो ये बन जाएगा, तो यहाँ से आधा किया तो ये 2 पाई आर, और 2 पाई आर क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे ये है आपके पाई आर, क्यों इतना क्या है पाई आर। और ये भी आपको जोड़ना पड़ेगा, ये होता है व्यास। व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना यानी कि 2r। तो देख सकते हैं आप क्या बनेगा, पाई आर प्लस 2r। तो हम कह सकते हैं पाई आर प्लस 2r क्या बनेगा, आपकी क्षेत्रफल, यानी कि उसकी सर्कमफेरेंस बनेगा सेमी सर्कल का। कैसे बना है, ये 2r 2 पाई है, ये 2 पाई है, ये 2 पाई है, यानी कि पूरे वृत्त का क्या बनेगा आपके 2 पाई आर, है ना। और अब आपको ये बनाना है तो इसमें 2r और जुड़ जाएगी, क्योंकि एक व्यास भी है, बाउंड्री निकालनी है ना। तो समझ गए होंगे, आई होप आपको एग्जाम में सही आंसर करना है, आप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या है, इफ एक्स इंटू 120 बराबर 960। मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा, 120 बराबर क्या होगा 960। तो देखिए अब इसे क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसमें भाग दे दीजिए, 0 से 0 गया, 12 से आप काट सकते हैं, तो आप डायरेक्ट 12 से 8 बार काट सकते हैं ना, ये रहा आपके आंसर, 12 आपकी आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आपने निकाल दी है। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ और 10 जुलाई के पेपर में अभी आया है, आपके भी आ सकता है, पढ़ लीजिए। अलजेब्रा से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो चारों क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इस क्वेश्चन को मैंने पुराने पेपर में आपको सॉल्यूशन करवा दिया है, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल पर, आप वहां से भी देख सकते हैं। और सेम क्वेश्चन इस बार आया है, यानी कि पुराने पेपर से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको कहा है ए एम इंटू ए एन, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बता दूं, जब आपके बीच में भाग गुणा का निशान हो और नीचे की आधार आपकी जब सेम हो, तो आपको एक बार आधार लिख देनी है, और जब दोनों में गुणा का निशान हो ना, तो दोनों को हमें जोड़ देना होता है। ये बनता है आपकी राइट आंसर। अब आप कहेंगे जब भाग का निशान हो तब क्या करना है, जब भाग का निशान हो तो आपको घटा देना है, जैसा कि इसमें किया है। दोनों में ये सब सेम होगा, गुणा की जगह भाग आ जाएगा, तो आपको ये करना है। जब आपकी दोनों में कोई निशान नहीं हो तो आपको गुणा कर देनी है। ये आप आगे मैं क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, तो ये आपके सेम ही आ गया क्या, देखते हैं, ये रहा ना, सेम ही आ गया ना, क्वेश्चन वही है, तो मैंने करवा दिया है। नीचे वाला देख लेते हैं, ये इसमें भाग दे दिया है, ए एम भाग ए एन, तो मैंने कहा माइनस वाला कर दो, तो माइनस वाला आप कर सकते हैं। वैसे भी देखिए ए एम और ये ऊपर चला जाएगा तो ए एन माइनस एन बन जाएगा ना, ए से एक आप कट कर सकते हैं, वो भी एक ही बात है। तो मैं आपको ये वाला बताऊंगा, अब भाग का निशान है, ये वाला आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन लास्ट बार 2022 की हर शिफ्ट में पेपर आया था। 9 तारीख से पेपर शुरू हुए थे और 12 अगस्त तक पेपर चले थे। उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया कि किसी संख्या की पावर यदि 0 है, मान लेते हैं कोई संख्या है 125, उसकी पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू बताइए, तो उसकी वैल्यू होगी 1। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, सब बच्चों ने गलत किया था। आंसर दे रहा है, आंसर ऑप्शन ये वाले नहीं दे रहा है, ऑप्शन ये दे रहा है 1, 125, फिर आपकी 0, फिर -1, तब बच्चे गलत कर रहे हैं। क्यों, जब किसी की पावर 1 होती है तब तो वही संख्या आएगी 125, लेकिन जब किसी संख्या की पावर हमें 0 दे तो उसका मतलब होता है 1। ये आपको करना है, और इसका एक न्यूमेरिकल आता है बार बार, ये रहा, यही वाला क्वेश्चन बार बार आया था उस टाइम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 625 की पावर 0, तो 625 की किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। ये देखिए ऑप्शन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन रखे गए थे। बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आप जरूर पढ़ लीजिए, यही क्वेश्चन आपके भी आएगा, और 10 जुलाई को आया है, पुराने पेपर में आया है, तो आपके भी आ सकता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको इस प्रकार से दिया है। अब देखिए इन घात के अंदर गुणा का निशान है, आधार में कुछ नहीं है, तो आपको गुणा ही करनी है। ये 35 गुना कर दीजिए। ये भी कल 10 जुलाई के एग्जाम में आया था, तो मैं यहाँ राइट का निशान लगा देता हूँ, आप इसे जरूर पढ़ लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, हर बार पूछ रहा है a माइनस बी a प्लस बी,
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो इसका होता है, ये किसका होता है, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का होता है। सारे पढ़ लीजिए आप, तो आपको ये दो फॉर्मूले जरूर पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म इफ एन आर्टिकल इज परचेज, यानी कि एक आर्टिकल है, ये कोई चीज है वो बिक गई है, तो उसके लिए कौन सा शब्द हम निकालेंगे। एक सेलिंग प्राइस होता है वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है, कॉस्ट प्राइस यानी कि वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, मार्जिन प्राइस होता है और डिस्काउंट प्राइस होता है। तो आपको कहा है कि ये खरीद ली गई है या परचेज कर ली गई है, तो इसे हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस खरीदी गई आपके लिए। ये 625 वाला फिर से आ गया ना, तो आप कर देंगे इकाई, इसका आंसर होता है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इज इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में एक ही फॉर्मूला होता है PRT बट्टे आपकी 100, और ये होता है आपकी किसका फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट का। इसमें आपके कोई भी क्वेश्चन आए मैं आपको करवाने की गारंटी लेता हूँ। पहला सिंपल इंटरेस्ट में SI है, इसका मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, तो आपको ध्यान रखना है। फिर है आपकी P, तो P का मतलब होता है प्रिंसिपल यानी कि ब्याज, प्रिंसिपल मतलब ब्याज। प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही है क्या, तो ये आपके प्रिंसिपल क्या होता है, ये वाला सही है, आपकी प्रिंसिपल ऐसे लिखा जाता है। फिर R है, R की वैल्यू होती है रेट यानी कि दर, वह रेट जिस पर हमने ब्याज दिया, 2% 3% होती है ना, उस पर। फिर है आपके PRT, T का मतलब होता है आपके टाइम। तो आपको इसमें से कुछ भी पूछे आप इनको याद कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ आपके P का पूछा है, प्रिंसिपल को किससे दर्शाएंगे ऐसा पूछा है, तो प्रिंसिपल को हम P से दर्शाएंगे। यहाँ इंटरेस्ट है, R रेट है, N समय है, N कंपाउंड इंटरेस्ट में समय लगाते हैं और सिंपल में T को समय लगाते हैं। तो यही थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। पेपर का सॉल्यूशन करवाते रहेंगे टाइम टाइम पर। आप क्लास को रिकॉर्ड है देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ITA एग्जाम की प्लेलिस्ट और आपकी श्योर सक्सेस नाम की प्लेलिस्ट में जाकर आप और भी क्लासेस देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।